अच्छे हैं। चलिए हम बात कर रहे थे फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में। हमने बताया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं, सीरीज और पैरेलल। और कहा था कुछ क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा करवाएंगे, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चन से पहले रिवाइज करवा दे रहे हैं कि क्या था। क्या सुनिए, अगर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन रहा, मतलब कि एक दूसरे का इंड ऐसे जुड़ा हुआ है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर ई क्यू होगा वह पर्टिकुलर यानी इंडिविजुअल के सम की क्या होगा, इक्वल। अगर ये R1 R2 R3 रहा तो अगर पैरेलल रहा उसका एक इंड दूसरे इंड से क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। कुछ इस तरह से यहाँ अगर R1 है, ये R2 है, तो इसका आर ई क्यू क्या होगा, 1/R E इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यह है पैरेलल और यह है सीरीज। इतना रिवाइज करते हैं। अब पहुँचते हैं क्वेश्चन पर। ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हम बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगा रहे हैं। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में बोर्ड में अलग ढंग से पूछता है। उसमें कहेगा कि हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, अगर बैटरी का सप्लाई दे दें तो करंट फ्लो करेगा, वोल्टेज भी आएगा, तो वो सब भी चीज़ें पूछ सकती हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो घबराना मत, ठीक है। चलो, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके बाद डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मीन्स, जरा वेट करो, टोटल रेजिस्टेंस मीन्स कुछ नहीं है, जरा वेट करो, हाथ से शुरू करते हैं। कोई खास प्रॉब्लम नहीं था, माइक गिर गया था बस, ठीक। चलिए चेक करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जितने सर्किट हैं सारे सर्किट में ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बहुत ही सिंपल तरीका है, बिल्कुल आराम से समझाएंगे, बिल्कुल समझ आएगा, बस टेंशन मत लेना, ध्यान समझना। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ए ये रहा और बी ये रहा, तो जो भी इंड दिया रहेगा उसका इंड पॉइंट को जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट, ठीक है। ऐसा सुना कि जहाँ ए और बी है वहीं केवल उसका इंड पॉइंट है। जो तार का इंड पॉइंट, तार जुड़ा कहाँ है, नामली जो वायर है वो जुड़ा कहाँ है, वो समझिए। एक यहाँ है और एक यहाँ, इन्हीं दोनों के बीच क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ध्यान समझना, कभी भी आंसर करते वक्त एक बार सर्किट को अपने सोल्यूशन में ड्रा कर लिया करो। तो हम मान लेते हैं ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हमारा स्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो इसी को मान लें कि हम क्या कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, इसके बाद जितने पॉइंट आपके जोड़ होते हैं, जितने जोड़ होते हैं, जितने इंड होते हैं, अगर वो एक ही कॉम्बिनेशन में आ रहे हों उनका नाम कोई नहीं, लेकिन अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं तो उनका नाम अलग करेंगे। फिर से बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं, अगर वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं तो उनका नाम क्या करेंगे भाई, अलग करेंगे। ध्यान समझिए, अगर हम ध्यान से देखें तो एक इंड देखो यहाँ पर है, एक इंड यहाँ पर है कि नहीं है, या फिर यही देखो अगर हम कुछ इस तरह से लाएं, अब कहोगे सर ये हमारा यहीं पर आ रहा है, कहीं जुड़ रहा है, वह जुड़ तो रहा है, एक यहाँ जुड़ रहा है और एक यहाँ जुड़ रहा है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो इंड अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करता हो उसका तुम अलग से नाम दे सकते हो। नाम क्या दे रहे हैं भाई, यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर बी है, कोई भी नाम जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नाम की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, दिख रहा है, लेकिन एक जोड़ यहाँ भी है और एक जोड़ यहाँ भी है कि नहीं। अगर जोड़ है तो नाम वहाँ पर एक्स्ट्रा हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नाम सी और यहाँ क्या है, डी है। इस तरह से काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देख रहे थे तो यहाँ पर आपका इंड ए पर ही आ रहा था, इसका भी इंड कहाँ आ रहा था, ए पर आ रहा था। लेकिन वार का देखो, ये वार किस कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, सीरीज में, एक के बाद एक जुड़े हुए, तो क्या है, सीरीज है। तो अब सोल्यूशन में पहला स्टेप बोलेंगे, साफ साफ से तुम बोल दिया करो, ऐसे ही जो बोल रहे हो वैसे बोल दो। क्या बोलेंगे, इसे मान लेंगे स्मॉल R1, इसे स्मॉल R2, इसमें स्मॉल R2, कहेंगे R1 एंड R2 आर इन सीरीज। कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस सोचो मैंने क्या कहा, हमने कहा कि जो भी रेजिस्टेंस उसको मैंने स्मॉल दे दिया, लेटर R1 R2 R3 R4 दे दिया। अब जो जिस क्रम में है उसका नाम दे दो,
कहा कि R1 R2 किस क्रम में है, सीरीज में है। देखा R1 R2 किस में थे, सीरीज में थे, नाम दे दिया। तो कहेंगे R1 अगर सीरीज में है तो R1 कहेंगे सर R इक्विवेलेंट निकालिए, नहीं R1 इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कैपिटल R1 हमारा इक्विवेलेंट नहीं है, टोटल नहीं आया वो बस यहाँ से लेकर यहाँ तक आया। क्या है R1 R1 प्लस R2। तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, तो क्या लिखेंगे क्या भाई 6 प्लस 6 दैट इज 12 ओम। अब ये जो 12 ओम आया, ध्यान से समझना हमारा 12 ओम यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 6 था। जब मैंने इसको जोड़ दिया R1 से, कैपिटल R1 से, तो ये एक वायर बन गया ऐसे कुछ, नहीं समझा, देखो ऐसे कुछ ऐसे, ये कुछ इस तरह से ऐसे वायर बन गया। यहाँ पर तुम्हारा क्या है B है और यहाँ पर क्या है A है। तो ये जो जुड़ा ये कितना है 12 ओम है और ये कितना है 6 ओम। तो ये आपको हर बार बढ़ाना जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं कि जब मैंने इसको कंबाइन किया, मिला दिया, तो कितना बना 12 ओम बन गया। अब ये 12 ओम और ये 6 ओम दिख रहा है, कैपिटल R1 और स्मॉल R3 एक दूसरे का इंड सेम है। तो ध्यान से समझो, इंड क्या है सेम है, तो इसका मतलब कैपिटल R1 और R3 स्मॉल वाला किसमें होगा पैरेलल होगा। तो सेंटेंस यहाँ लिखेंगे, बनाओगे नहीं तुम्हारी मर्जी। दूसरा स्टेप बोलेंगे कैपिटल R1 एंड स्मॉल R3 आर इन पैरेलल, ये बोल देंगे इसे, ठीक है। बोलने के बाद फार्मूला फिर से तो भाई क्या फार्मूला होता है कि 1 देखिए अब टोटल निकलने जा रहा है A और B के इंड पर, तो बोलेंगे 1 R इक्विवेलेंट लिखो चाहे RAB लिखो, कोई पेड़ पड़ता, इक्वल टू 1 अपॉन R1। R1 की जगह पर क्या है 12 है, 12 है, प्लस 1 अपॉन R2 की जगह पर क्या है 6 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कितना 12 आएगा, और 12 1 जा 12 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 2 मतलब सर 2 इंटू 1 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो 3/12 आ गया। इसको कट करो कितना आया 1/4, तो ये 1/4 है। अब सुनो ये हमारा आंसर नहीं है, 1/4 है ये आंसर नहीं है, हमें चाहिए कि R इक्विवेलेंट चाहिए। क्या चाहिए भाई 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है ये, हमें चाहिए R इक्विवेलेंट। तो इसको पूरा पलट देते थे, क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। नीचे दिख तो रहा है ना, चलो रुको देखिए, हाँ नीचे दिख रहा है, कोई नहीं नीचे दिख रहा है, चलो। तो ये आ गया हमारा आंसर R इक्विवेलेंट। तो आप रिवाइज कर दे रहे हैं क्योंकि और भी पिक्चर लगाने हैं। तो अगर हमने कहा जहां एंड हो वहां तुम नाम दे सकते हो एक्स्ट्रा अलग से, और फिर रेजिस्टेंस का नाम R1 R2 R3 नाम दे दो। देने के बाद थिंक करो कि क्या एंड एक के बाद एक जुड़े हैं या फिर उनके एंड एक ही पॉइंट पर कैसे गए हैं। और सिंपल तरीका है, एक के बाद जुड़े हो या फिर कंबाइंड एक ही पॉइंट पर जुड़े हो। तो देख रहे हैं क्या ये भाई अलग अलग जुड़ा हुआ है, एक के बाद जुड़ा हुआ है, तो क्या है सीरीज है, सीरीज है तो सीधे ऐड करो 12 ओम, लेकिन उसका नाम देंगे R1 दे दिया अलग से। अब ये जो कंबाइंड हुआ ये वाला और इसका इंड देखो नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो बनाया हुआ डायग्राम, इसका इंड क्या है सेम है, इसका इंड सेम है, इसका इंड सेम है, सेम कसा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है पैरेलल। पैरेलल डेफिनेशन क्या होता है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये एलसीएम दिया 12 आया, 1 प्लस 2 3 3/12 1/4। 1/4 ऐसा नहीं है, इसको पूरा पलटेंगे तो क्या आएगा 4 ओम आ जाएगा। क्लियर, एक और ट्राई करते हैं। तो अब देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे हमने कहा इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नोट कर लेना, सॉल्यूशन का सीख लेना। तो देखा कि सर आपने कहा था कि अगर एंड कुछ अलग बनता है तो वहां नाम करेक्ट करेंगे। ध्यान सुनो, इन दो पर दिख रहा है पैरेलल है, क्या है पैरेलल, यहां पर नाम नहीं है तो नाम लिखेंगे सी देंगे। ये दोनों फिर से क्या है पैरेलल, तो नाम नहीं है तो क्या देंगे डी देंगे नाम। क्लियर। अब बताओ क्या हम यहाँ पर R1 R2 देना जरूरी है, लिख सकते हैं और नहीं भी, कोई जोड़ नहीं, ठीक है। तुम्हारा मन के लिखो चाहे ना लिखो। अब स्टेप फर्स्ट में क्या बोलेंगे, कहेंगे कि एंड सी और ए पर देखो, ए हमें निकालना है ए बी पर, लेकिन पहले धीरे धीरे अलग करेंगे ना। और सुनो, जब भी तुम्हें प्रॉब्लम समझ आए
कि सर हम किसको करेंगे, तो 2 पॉइंट पकड़ो कस के और उनके बीच देखो सीरीज के पैरेलल है, ठीक है, घबराना मत। लेकिन जो तुम्हारा एंड पॉइंट है उसको भी मत पकड़ना, उसको लास्ट में पकड़ना जब बाहर क्या हो जाए, सिंगल हो जाए, ठीक है। चलो तो ए और सी के बीच देखा पैरेलल है, तो कहेंगे बिटवीन ए एंड सी, तो क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल क्या होता है 1/1 आर ए सी, क्योंकि सर आर ए सी क्या है, कुछ नहीं हो इन पॉइंट है बस, यहाँ R1 लिखा था वैसे तुम R1 भी ले सकते हो, तो चलो R1 से लिखते हैं 1/6 प्लस 1/6, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 + 1 2/6 दैट इज 1/3, पूरा पलटेंगे R1 क्या आ जाएगा, R1 = 3 ओम आ जाएगा, क्लियर। अब ये देखो जब ये कंबाइंड हो गया, ऐसे देखो हाथ ये कंबाइंड हो गया, ऐसे बन गया, सिकुड़ गया, मतलब ये पूरा ऐसे जो फैला था दो हाथ था, 2 हाथ था, ये ऐसे हो गया, एक मतलब एक तार हो गया, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर सी तक, और उसकी वैल्यू क्या है 3 ओम। ऐसे ही यार सी और डी और बी को बोलेंगे बिटवीन बी एंड डी, उसका नाम क्या रखें, R2 लिखते हैं, वो भी क्या है पैरेलल है, तो भी क्या होगा 1/R2, यहाँ देखो R1 है R2 1/6 प्लस 1/6, जैसे ये था वैसे ये भी था, इसका वैल्यू क्या जाएगा 1/3 आ जाएगा, पलट दो R2 कितना आ गया 2 ओम। अब जिसको समझ नहीं आ रहा उसके लिए हिंट दिखा रहे हैं, 2 तार कंबाइन हुआ, तो इसका मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे होगा, ये हो गया सी और ये पॉइंट ए, फिर यहाँ पर 2 तार कंबाइन हुआ, एक तार एक वायर, ये हो गया बी पॉइंट, समझा। अब देखो ये एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, हमें चाहिए क्या ए से लेकर बी तक, तो सी की कोई जरूरत नहीं, हटा दो, सिंपल। ये कितना आया था 3 ओम, कितना था 3 ओम, तो लास्ट में लिखेंगे बिटवीन ए एंड बी, बोलना चाहो बोल दो क्या है सीरीज है, तो R इक्विवेलेंट = 3 + 3 = 6 ओम, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। फिर दोहराओ जरा, जो हमारा इंड था उसको हमने देखा कि उस इंड पर 2 से अधिक या 2 तार सीरीज या पैरेलल बना रहे हैं, हाँ देखा पैरेलल बना रहे थे, तो पैरेलल वाले को सॉल्व किया, यहाँ भी बना रहे थे उसको सॉल्व किया, ये कंबाइंड हुआ एक तार, ये कंबाइंड हुआ एक तार, वायर दोनों किस लिखे हैं सीरीज में सीधा आंसर ऐड कर लो, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पर हम सॉल्यूशन फिर डाल रहे हैं, इसका ही यही सॉल्यूशन डाल रहे हैं क्वेश्चन में ही, आप अलग से कर सकते हैं, अलग से आप नोट कर लेना। अब बताओ हमें इंड क्या है, जहां हमें चाहिए उसका इंड क्या है, ये वाला हो, इसको बाद में डील करेंगे, फिर सीखो इसको हम कहाँ करेंगे, बाद में डील करेंगे। तो अब उन दोनों इंड तक सिंगल वायर लेकर चलो, चाहे पैरेलल चाहे सीरीज, सिंगल वायर, ऐसा नहीं कि उसी मिक्सअप हुआ पड़ा हो। तो यहाँ से यहाँ देखा एक वायर, कोई टेंशन नहीं, बहुत आराम से बैठे थे। फिर सीखो ए से बी तक एक वायर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठे थे। चलो भाई एक इंड इसका एक इसका जुड़ा हुआ है, लेकिन जब इस रास्ते से जा रहे थे एक जोड़ यहाँ मिल गया, हमको मिल गया, अगर एक जोड़ वहाँ मिल गया तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट नहीं पहुँच पाए, वहाँ से होते हुए गए। तो अब बताओ यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचेंगे तो किस कम्बिनेशन में होगा जरा सोचो। देखो चल रहे हैं, अगर रास्ते में जोड़ फिर जोड़ आ गया तो सीरीज है, चलना शुरू किए, चलना शुरू करो, चल रहे हैं, एक इंड आया और फिर उसी इंड से अगला वाला वायर आगे बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है सीरीज है। बात दोहराओ हमारी वैसे, चलना शुरू किए, चल रहे हैं, इंड आया और उसी इंड से अगर आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ने मतलब ऊपर थोड़ी भाई, मतलब वही रास्ता करके आगे बढ़ जाओ, तो आगे बढ़ गए तो अगला वायर मिल गया, तो मतलब सीरीज है। तो कहेंगे पहला स्टेप 1 ओम एंड 2 ओम। देखो लिखा है अलग अलग वायर बना, यहाँ देखो कुछ और था, यहाँ कुछ और कर रहे हैं। अब कहोगे सर क्या हम R1 या R2 यहाँ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, देखो ये R1 R2, ठीक है, ये R3। चलो तो कहेंगे R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो बता सीरीज क्या होता है, R1 = सीधे ऐड करो 1 प्लस, सही बोल रहे हैं ना जी,
चलो अच्छा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 ओम। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। चलो अब दूसरा स्टेप, ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्या करो। दूसरा स्टेप, अगर ये वार कंबाइंड हो गया तो क्या ये ऐसा वार हो गया जिसका एक वार कहलाएगा। देखो कुछ ऐसा, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, और इसका क्या है 3 ओम है, इसका क्या है 1.5 ओम है। चलो जोड़ चल रहे हैं, अगले जोड़ पहुंचे, फिर जोड़ शुरू किए, चल रहे हैं अगले जोड़ पहुंचे। अगर वार का एक जगह से शुरू करें फिर अगले जगह पहुंच जाए तो क्या है पैरेलल है। यहाँ शुरू करो, इधर से जा रहा है वहाँ पहुँचा, ऐसा शुरू करो, जा रहा है वहाँ पहुँचा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। तो क्या ये पैरेलल है, तो सीधे कहेंगे 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 प्लस 1/1.5। अब कहो सर इसको सॉल्व कैसे करें। भाई 1.5 को किस में रख दो, बोलो डिनोमिनेटर में रख दो, बना दो, क्या बनेगा 1.5 मतलब 3/2। 1.5 क्या होता है 3/2 एक का है, क्या लिखेंगे 1/3 प्लस 1/3/2। तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3। कोई दिक्कत तो नहीं, डिनोमिनेटर सेम ऊपर ऐड करो तो 3/3 आ गया, दैट इज 1/1 कहो चाहे 1 कहो। ये था 1/r इक्विवेलेंट, पूरा पलट दो, r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। भाई इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना साफ करो बेकार है फिर। चलो एक क्वेश्चन देखो, पहले क्या पूछेंगे इंड पर, किसकी इंड का क्रॉस इंड पूछ रहा है, देख रहे हैं भैया ये रहा है इंड रहा। तो क्या बताया पहले इंड से शुरू करो दूसरे इंड तक पहुंचो, और पहुंचते वक्त ध्यान रहे कि एक तार होना चाहिए। यहाँ शुरू कर रहे हैं, यहाँ देखो रास्ता वाला जा रहा है, पहुंच गए, एक के बार में पहुंच गए, मतलब इसको टच नहीं करना है, उसको टच नहीं करना। इधर चल रहे हैं, एक इंड यहाँ पर, एक इंड यहाँ पर, 2 वार हो गया, मतलब उसको एक वार बनाएंगे। यहाँ से चल रहे हैं, एक जोड़ यहाँ पर, एक इंड यहाँ पर, मतलब इसको भी एक वार बनाएंगे, तब लगाएंगे फार्मूला। ठीक है, चलो किस तरीके से करें, R1 करें, बिल्कुल करो। जो तो बोलेंगे R1 R2 R3 R4 R5, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो पहला स्टेप हम इस पाथ की बात कर रहे हैं, बोलेंगे R1 एंड R2 R इन किसमें है जरा सोचो, नहीं समझ में आया, चलना शुरू करो। चल रहे हैं, इंड हुआ, फिर इंड से आगे बढ़ गए, सीरीज इंड हुआ, इंड से आगे बढ़ जाओ सीरीज। तो इसका मतलब 2 + 3 ना, हाँ भाई 2 + 3 कितना होगा, तो बोलेंगे R1 इक्वल टू 2 + 3 दैट इज 5 ओम। इधर बचा के रखो। दूसरा स्टेप R4 R5 R इन किसमें पता लगाओ, चलना शुरू करो, और फिर उसी इंड से आगे बढ़ गए, मतलब सीरीज में। तो क्या आएगा R2 इक्वल टू 3 + 2 दैट इज 5 दोनों 5 ओम आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, सबर कर लेते। अब बताओ अगर ये एक बार हो गया, ये एक बार हो गया, होल्ड करना, यहां से निकल रहे हैं, एक के बार में पहुंच गए, वहां पर निकले सीधे पहुंच गए, इस इंड से निकले उस इंड पर पहुंचे, इस इंड से निकले उस इंड पर पहुंच गए, क्या पैरेलल। तो कहेंगे तीसरे स्टेप में 1/r इक्विवेलेंट, R1 कितना आया था 1/5 हो जाएगा, प्लस ये कितना आया 1/5 हो जाएगा, और प्लस 1 ओम है तो 1/1। ठीक है, ये एलसीएम लेना आता है, इन तीनों का एलसीएम होगा 5, तो 5 × 5 1, 5 × 5 1 प्लस 1 1 5 जा 5, 5 × 5 5 6 7, तो भैया ये हो जाएगा 7/5। ये सुनिए पलटेंगे तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 5/7 ओम। अगर काटना हो तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा आंसर।
कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से सब्र करो। पहली बार हार्ड क्वेश्चन कर रहे हो, डील करो क्वेश्चन को, 1 बार 2 बार 3 बार देखो, अच्छा ये चीज़ ऐसे होता है, यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, क्या क्या होगा। एक इंड से निकले अगले इंड पर घूम के पहुँच गए पैरेलल, इसी इंड से निकले अगला इंड से जस्ट आगे सीरीज। तो क्वेश्चन करो, अगर एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे हो ये क्वेश्चन फिर से डील करो अपने मन से, अपने आप सीख जाओगे। जब ऐसे क्वेश्चन सीख जाओगे तो हमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसमें करंट वोल्टेज पूछेगा वो आराम से कर ले जाएंगे। वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो और फिर आप हम दे रहे हैं। हाँ तो चलिए आज का होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क है इन सभी तीनों क्वेश्चनों में ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ध्यान रहे जिसके इंड पर पूछे वहां तक पहुंचने के लिए केवल सिंगल बार का यूज करना पड़े। अब उनके बीच देखो कौन सा कॉम्बिनेशन है। पहला क्वेश्चन ले रहा, इसका आंसर है 2.4। दूसरा क्वेश्चन ले रहा, इसके इंड देखो यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर इंड क्या है आमने सामने, तो इंड देखना ध्यान से, इसका आंसर है 4.8। और ये क्वेश्चन नंबर 3 2019 में आपके एक सीरीज में क्वेश्चन आया था, ये वाला बहुत सिंपल है। मैंने कहा हार्ड बहुत कम पूछता है, सिंपल पूछता है। यहाँ से यहाँ तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, आंसर आया 20। तो क्वेश्चन पूरा कर लेना। और पहली चीज़ तो अभी केवल प्रयास करो कि जो इसके क्रॉस इंड पर पूछे वहाँ तक पहुँचने के लिए हम सिंगल बार कैसे बनाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाओ, सीरीज कॉम्बिनेशन लगाओ, लेकिन लगाओ जो मेहनत करो उसमें, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।